हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 160 को, जो कि हमारा डील करता है फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू कोरोबोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम फैक्ट्स। यानी कि अगर विटनेस जो है कोर्ट में आकर जो है स्टेटमेंट देने से पहले भी किसी सेम फैक्ट्स के बारे में कोई स्टेटमेंट जो है वो दे चुका है, यानी कि उसने जो है प्रीवियस स्टेटमेंट सेम फैक्ट्स के बारे में जो है दी थी, ठीक है। तो उस जो है प्रीवियस स्टेटमेंट को जो है कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है कि ताकि कोर्ट में दी गई उसके बाद की जो टेस्टिमनी है उसको कोरोबोरेट किया जा सके, ठीक है। इसी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 160 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन ऑर्डर टू कोरोबोरेट द टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, एनी फॉर्मल स्टेटमेंट मेड बाय सच विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट्स। ये चीज यहाँ पर जो है ध्यान रखना आप, यहाँ पर जो है सेम फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है, यानी उसके द्वारा जो प्रीवियस स्टेटमेंट उसने जो दी थी उसी सेम फैक्ट्स के रिगार्डिंग at or about the time when the fact took place or before any authority legally competent to investigate the fact may be proved। तो सेक्शन 160 क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? ये यहाँ पर कहता है कि किसी विटनेस की जो है कोर्ट में दी गई टेस्टिमनी को जो कोरबोरेट करने के लिए उस विटनेस द्वारा जो पहले दिए गए जो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट है जो कि उसी फैक्ट से रिलेटेड है वो कोर्ट में प्रूव की जा सकती है, अगर अगर वो स्टेटमेंट जो है उस समय या फिर उसके आसपास दिया गया हो जब इंसिडेंट हुआ था, एट और अबाउट द टाइम व्हेन दैट फैक्ट टुक प्लेस, ठीक है। या फिर वो स्टेटमेंट किसी ऐसी अथॉरिटी के सामने दिया गया हो जो लॉ के अकॉर्डिंग उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट। तो आइए एक बार इसका क्विक रिकैप करते हैं सेक्शन 160 का। सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर जो है विटनेस के पहले दिए गए स्टेटमेंट यानी कि उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट को जो है जो कि सेम फैक्ट से रिलेटेड हो और या तो इंसिडेंट के समय या फिर आसपास दिया गया हो या फिर किसी लीगली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने दिया गया हो, तो विटनेस की कोर्ट में दी गई टेस्टिमनी को जो है कोरबोरेट करने के लिए प्रूव की जा सकती है। तो ये बात करते हैं हमारे सेक्शन 160। आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल सेक्शन 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा, विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।